ये नहीं पता कहाँ हुए हैं, इसमें लिखा नहीं है। बीनती बोल देते थोड़ा ही, फिर सत्संग सुनाएंगे। बीनती जब तक नहीं हम करेंगे, जब तक माफ नहीं होंगे हम। बंदे को चुकने को बड़ी तकलीफ होती है, चुकाने में उसको खुशी होती है कि मेरे अंदर ये चुक जाए। चुकने वाला जो बंदा है, चुक जाता है, उसको बहुत प्राप्ति होती है, यानी उसके सारे गुनाह जो है माफ किए जाते हैं। मैंने देखा है कि जिसको 2 साल की सजा जो होती है, वहाँ जेल में ना बड़े उसे अनुशासन में रहते हैं, तो सरकार यानी अफसर उसकी 6 महीने की सज़ा माफ़ कर देते हैं। हमारे पापा जी थे ना, सत्यपाल जी, उनको सज़ा होगी, ट्रक फटा निकला, कोई वो बड़े बढ़िया भजन करता था वो। तो महाराज जी ने कोई ना कोई एक बंदा उसको मिला अंदर, उसने कहा भाई कोई बात नहीं, 1.5 साल में आ गया वो, 2 साल 6 महीने माफ हो गए उसको। हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतने पड़ता है, हम भुगती रहे हैं सारे। कर्म बंदा कर लेता है, फिर जब उसको भुगतने की बारी आती है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है नहीं। किसी को कोई चीज़ रिएक्शन कर देती है, जैसे मेरे को खट्टी चीज़ का मेरा गला बैठ जाता है, फिर भुगतना तो मेरे को पड़ता है। तो ऐसे विनती करो कि महाराज जी मेरे से गलती हो गई है, तो माफ़ हो जाएंगे आप। जो गलती नहीं मानते हैं कैसे माफ़ होंगे। हे प्रभु मोहे राखो जी अपनी शरण, कि महाराज मैं जिदा जैसा वैसा हूँ, गंदा मंदा हूँ, पर मेरे को आप कृपा करो, आप दयालु हो, मेरे को अपनी शरण में रख लो। आप कृपा करेंगे, मेरी अपनी शरण में रख लोगे तो मेरे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, मेरे कर्म भी कट जाएंगे। शरण में रहने से मैं सुरक्षित रहूँगा। जो शरण में रहते हैं गुरु महाराज की, वो सुरक्षित रहते हैं, उनका काम गुरु महाराज आप करते हैं। सारी जिम्मेवारी उसकी ले लेते हैं महाराज। हमें देखो कोई रोटी की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं है। हमारे को सारा हमने देखा नहीं, उन्होंने दिखाया हमारे को, परिवार मित्र दोस्त सबको दिखा दिया है कि देख ले कौन है तेरे, कहाँ तक तेरे साथ जाए। जब तेरे को यहाँ छोड़ दिया इन्होंने, आगे तेरे साथ जाएंगे तो मैं ही जाऊँगा तेरे साथ। तो यहाँ का रिश्ता है। इसमें से जो सचेत आत्मा वो शरीर करके इसमें रहती है और निकलने की कोशिश करती है वो, और रास्ता ढूंढती है कि मैं इनमें से निकल दूँ, सुरती मेरी निकल जाए। जब तक सुरती इनमें फंसी हुई है तो सारी जिम्मेवारी, सारा इनका भार वजन बोझा हमारे सिर पर है, ठीक है नहीं। हमें कैसे कितना दुख लगता है कि हमारा कहना नहीं मानते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करते हैं। ये कैसे है कि तो आपने बीज बोया हुआ है, ठीक है नहीं। महापुरुष कहते हैं कि 100 वे जिया अपना किया, वे तूने किया है तो उसको सहन कर, बर्दाश्त कर। अब ये बातें हमारे को याद नहीं होती, फिर भी हम अंधों की तरह बस चलते हैं संसार में। इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। महाराज जी हमें समझाते हैं, 184 परमने परमने आयो, हमारे को कहा है, आपको कहा है, 184 परमने परमने आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तैयारी पड़ी है, पता नहीं तैयारी हो या नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, मैं सचेत हो जाओ, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इसको देवते लोच रहे, मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भजन पर जोर दो, चलते फिरते उठते फिरते। अगर अब हमारे पास नाम रूपी धन नहीं होगा
आगे हमारे को कोई नहीं पूछेगा। देखो यहाँ देख लो, जिसके पास धन नहीं होता है उसको कोई नहीं पूछता है। गरीब बंदे को कौन पूछता है? यहाँ बेचारा मांग कर रोटी खाता है, लोगों की बातें भी सुनता है, पता नहीं कैसे कैसे जूठी मीठी रोटी खाता है, और सड़कों पर फुटपाथ पर सोता है। मैंने सर्दी के सीजन में ना लोगों को कंबल बांटते देखा, उनके पास कुछ नहीं था। वो पूरा सीजन एक कंबल भी, इतना बढ़िया कंबल नहीं होता है जैसे ये है, सस्ता कंबल होता है, उसी से अपना जीवन काट लेते हैं। अभी हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, अभी आप लोगों के पुण्य है, अभी उससे आप अपना जीवन बना लो। अगर उसको भी खर्च कर लोगे फिर आपको परिवार में अपमानित होना पड़ेगा। मैं लिख कर दे देता हूँ आप लोगों को। समाज में इज्जत क्या मिलेगी हमारे को? परिवार में नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे हमारे को धक्के मारेंगे। मैं आश्रम भरे हुए, वृद्ध आश्रम, शरीर नहीं रहेगा फिर कौन बर्दाश्त करे? औरत भी नहीं बर्दाश्त करेगी ना, आदमी बर्दाश्त करता औरत को जब शरीर नहीं रहेगा। शरीर मालिक की देन है। इसमें आप बैठे हुए, आप किसी के सिर पर अगर पानी भी फेंक दो ना, नोट करने बात, वो आपको पकड़ लेगा। हालांकि पानी या गंदा नहीं हो, तो मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? आप उसके ऊपर गंदमंद, मैं नाम नहीं लेता हूँ, गंदमंद फेंकते हो आप आपकी क्या दशा होगी? कौन सी सजा मिलेगी? वो एक थप्पड़ मारता है, किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंक दे, सब्जी फेंक दो और चाय फेंक दो, मैंने देखा है, मारते हैं उसको। हमारे पर कितनी मार पड़ेगी? भगवान सदगुरु गुरु हमारे अंदर है। ये मंदिर है शरीर, असली मंदिर है। वो तो ईंटे पत्थर के होते हैं, हमने मूर्ति गाड़ कर वहाँ लगाते हैं, उसके आगे सिर करते हो। जो असली मूर्ति है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, ठीक है नहीं? महाराज गुरबाणी में बहुत सुंदर वचन करते हैं, हर मंदिर शरीर है ज्ञान रतन प्रकट होए। हर मंदिर शरीर है ज्ञान रतन प्रकट होए। महाराज आप सत्संग में सुना होगा आपने, महाराज का आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा गुरु महाराज का, कहते हाले भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जा सीधा तीर। बंदा गलती कर लेता है, बंदा गलती का पुतला है, हाले भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जा सीधा तीर, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो सजा से बच जाओ भाई, मानव जन्म है। अगर 4 दिन भी हमारे पास है, हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मालिक की दरगाह में कुछ थोड़ी मुंडी सीधी करके नहीं, थोड़ी नीवी करके चल देंगे, जाने जोगे तो हो गए वहाँ। सीधी मुंडी करके नहीं तो ऐसे मुंडी करके। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है, मोहे राखो जी अपनी शरण। जी लगाया उसने, जी जो होती है ना, जैसे आप खुश्क रोटी को मक्खन घी लगा दो, रोटी का स्वाद टेस्ट बदल। बैठ जा कुड़िए, बैठ जा। तब उसका नरम भी हो जाती है घी लगाने से। आप खाना बनाते हैं, लड़की जितनी है नरम भी हो जाती है, जो खाने वाला उसका टेस्ट भी आता है ना महाराज जी। फिर घी लगाने से टेस्ट उसका नरम हो जाता है। तो पता नहीं आप घी लगाते नहीं हो, वही आकड़ है, वही सारा हाल है। मान लो कि हमारे घर वाली कहना नहीं मानती है, ठीक है नहीं, कारण क्या है? हमारा ऐसा होता है उससे, अब उससे पूरा करो। अगर आपने और बढ़ाना है उससे, और बढ़ा लो भाई, नहीं मानने का ना आप पानी पी लो। हमारे को कई बार भाई कहती है आपके पास महाराज जी वाटर कूलर है, आप पी लो पानी। ऐसे ठीक है भाई, वो नहीं कह सकते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमारे को, भाई जी के बीच से और से, कि भाई तेरे पास इतनी लंबी बाँह है, वाटर कूलर के पास बैठा हो, आप नहीं पानी पी सकते हो। गुरु कहता है, वो शिष्य नहीं कहता है। बहुत नुक्ते वाली बात है ये। कहते हम तो यार महात्मा है यार, इसने हमारा कहना नहीं मानना। मैं आदमी है, मेरी औरत है, तो ये तो हमारा कहना नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? कारण है उसमें। आपने भी नहीं माना होगा, आपने उसको दुखी किया तो आपको दुख दे रहे हो। उसको अभी हिसाब किताब कर दो उसका,
ठीक है नहीं, बोलो ना, मस्त हो जाओ, करना जो रूह पालो, ठीक है नहीं, परमात्मा की तरफ जाओ। आपके पीछे भागेंगे वो लोग। जब आप हम परमात्मा के साथ चलते नहीं हैं, बखावा करते हैं हम लोग। आप चल पो परमात्मा की तरफ, आपको ढूंढेंगे भी कहाँ गया हुआ रमेश। हाँ जी, क्यों जी, झूठ बोला है मैंने? हाँ जी, आप परमात्मा की तरफ मुड़ो। दिखावे वाला बंदा दुखी हो रहता है, खर्चा भी कर देता है और दुखी भी होता है वो। हम खा के चल रहे भांडे सारे रमेश को मांझने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो दिखावा नहीं करना, आपने सेवा करनी है। मैं मिसाल दे रहे हैं इस चीज़ की, आप गुस्सा मत करना। तो हमें पूछना पड़ेगा महाराज, हमारी 2 रोटी की खुराक हम 4 खा लें, दूसरे दिन तक भुगतना पड़ेगा। मैं कई बार भुगतता हूँ, ठीक है ना। लोग अपनी बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। तो आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ, उसको समझ लो। सारा कुछ हमारा वही करता है, समाज भी करता है। आप बाजार में चल जाओ, किसी ने आप कहो कि मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, मेरे कोई औरत दे दो, जनानी, आपको वहीं फल लेंगे वो। महाराज ने दी आपको बच्चे, औरत, ठीक है नहीं। आप थोड़ा उनका सत्कार करो, गुरु महाराज का। तेरे घर से जाएंगे नहीं गुरु महाराज जी। आप भी हम आए हुए थे, देखो कुदरती बना बन गया। आपने पूछा होगा किसी से, मैं इतनी बार आता है, आप हमारे को मिलते नहीं हैं, ना हमारे को कहते हैं कि महाराज हमारे घर में आ। जरूरत है सत्संग कराओ, आपके घर में हम ऐसे भी आ सकते हैं, रिश्तेदार नहीं आते। आप भी जाते होंगे किसी के घर में, बताओ। हम कोई लेने के लिए नहीं आते, हम तो देने के लिए आते हैं आपको। आप कहो क्या देते हो आप? देखो कितनी संगत आपके घर में आई, इनके पुण्य लगेंगे आपको 10%। जो आप सेवा करेंगे उसका तो आपको मिलेगा ही है। और जहाँ संत आते हैं और घर भी पवित्र हो जाते हैं। आप चाहे गंदे भी की फैला दो, आपका घर है, हमें नहीं इससे मतलब। पर संत आने से, आज भी सत्संग किया था ना मैंने, रामा हम दासन दास कीजिए, जब लाग सास होए मन अंतर, तो साधु तू लचीजिए। तो उन्होंने लिखा है, भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण दीजिए। वो घर भी पवित्र हो जाता है जहाँ साधु चरण रख देता है। अच्छा, इसके बदले आप हमारे को क्या दोगे? कंबल दे दोगे, पता नहीं अपने लिए रखा, पता नहीं मेरे लिए रखा है। तो हमें खुशी होती है कि हमारे अपने हैं, कि हमारे को बुलाया उन्होंने। कुछ भी नहीं दो, हमारे को खुशी होती है। आप अपने, अगर अपने नहीं होते हैं तो हम आपके घर में आते नहीं। आपने भी अपने समझ के हमारे को फ़ोन किया फिर, और ऐसे थोड़ा आते। अपनापन में प्यार होता है, लगाव होता है। इसलिए देखो संगत भी आपके घर में आई हुई है, साधु महात्मा भी आए हुए हैं, आपका घर पवित्र कर दिया। आप ये पवित्र रहने दो, इसको जल्दी इसकी तैयारी हो जाएगी, लग जाएंगे फर्स्ट क्लास। अगली बार आएंगे भंडारा करेंगे खूब गज के, ठीक है नहीं। हाँ, गर्मी होगी तो रात को करना, इधर टेंट लगा लेंगे, ठीक है नहीं। और आप बिल्कुल आप चल पड़ना, ठीक है नहीं। ये मैं नहीं कहता, गुरु महाराज कहते हैं। देखो बेटा, गुरु ही सहायक होते हैं और कोई मदद नहीं करता दुनिया में। आपकी मदद किसने की हुई है? आपने किसी भी तरीके से अपना मकान बनाया है, ठीक है नहीं, कोई नहीं देता है। गुरु साथ होगा तो गुरु। मेरे पास 5 लाख रुपया रजब नगरी साहब में वो आश्रम बना। मैंने कहा मेरे को फंसा दिया आपने। उन्होंने ये भी हो गया कि ये देंगे नहीं हमारे को। कहते महाराज बैठो मस्कार में, मेरा चेक बुक वहाँ रह गई है, आप मेरी कॉपी भी देख सकते हो। मैंने उनको, वो रात को ले आया जी मेरे को। उन्होंने भी दिए थोड़े पैसे, तो सबसे पहले आपने दिए हैं। मेरे को 1 लाख रुपया दिया, सब ने दिया, आपने भी दिए, सब ने दिए। 3-3 लाख रुपया दिया, लड़कियों ने भेजा है अकाउंट में। अब आप वहाँ देखने जाके कितना पैसा लगा हुआ है, इन्होंने भी दिया। जो जाते हैं देकर ही आते हैं, हाँ ऐसे तो जाते नहीं हैं। तो काम नहीं खड़ता है कि गुरु करने वाला है, आपका भी नहीं खड़ेगा बिल्कुल काम।
मैं कब आया था यहाँ तेरे को पता है? बहुत देर होगी, जब मेरे ख्याल बना नहीं था मकान, है नींव थी बनी हुई फिर। हाँ जी, अब हमारा कहना मानोगे तो अब बहुत जल्दी बन जाएगा है। हाँ जी, मैं और बात नहीं आपको कहूँगा, अपनों की बात कही जाती है, और कह भी मैं बहुत आपको तरीके से कह रहा हूँ। हम अपने परिवार में भी सत्कार पाए, अपने बच्चों से भी सत्कार पाए। हमारा समाज देखो, आप पुराने से संगी हो, साधु समाज में भी आपकी इज्जत हो। जब हम यहाँ से छोड़कर जाएंगे, गुरु महाराज की दरगाह में हमारी इज्जत हो। ठीक है नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आपने चलना है। हम तो आपको याद करते, आपका नंबर भी मैंने डिलीट नहीं किया। जिसका हम नंबर डिलीट कर देते हैं वो डिलीट ही हो जाता है। फिर नोट करनी बात है, क्यों नहीं किया कि आप हमारे अपने हो। आप अपनापन रखोगे तो आप पुण्य नष्ट नहीं करने। क्या नाम है इसका, कुड़ी लड़की का है? कांता। बेटा, आप पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। तेरे ऊपर निर्भर है परिवार बहुत जल्दी। आपका एक बच्चा है, तो उसको कोई ऐसी बात ना कहे बाहर जाके, ठीक है नहीं? हाँ जी, बच्चों को सुनना। एक हमारे ना उधर स्वर्ण सिंह थी हमारे रिश्ते, उनकी लड़की थी बड़ी, वो शराब पीते थे। एक दिन वो आया तो लड़की वो बड़ी खड़ गई, कहनी डैडी मैं अगर हमारे को कोई देखने वास्ते आ जाए फिर हमारा रिश्ता कोई करेगा? पता नहीं महाराज की कृपा थी, उस लड़की के चरणों में पड़ गया जी। मुड़ के नहीं उसने हाथ लगाया। फर्स्ट क्लास है, एक लड़का उसके जैसे आपके, कोई कमी नहीं है। आप गुरु के साथ चलोगे, गुरु आपके साथ चलेंगे, आपको जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। जो हुआ सो हो, आगे चल पड़ो। कहते जो अगर कोई गिर जाए वहाँ पड़ा थोड़ा रहता, अपने कपड़े झाड़ो, आगे चल दो। चलते, महाराज ने लिखा देखो, चलते मार्ग जो गिरे ताको नहीं दोष, जो पड़ा रहे ताके सिर करने को। जो पड़ा रहेगा उसके सिर तो बहुत मंजिल है, कहाँ पहुँचेगा, 84 में फंस जाएगा। अभी कुछ नहीं है तो आप करो, विनती करो। मोह राखो जी अपनी शरण, अपरंपार पार नहीं तेरो, कह कहूँ का कारण, मन कर्म वचन आस एक तेरी। मन वचन और कर्म से एक प्रभु की आस रखो। हो जन्म या मरण, मेरा यह जन्म मरण हो तो मैं एक आस रखूं, अविरल भक्ति के कारण तुम पर हवे ब्राह्मण देव धारण। मैंने ब्राह्मण का रूप धारण करके मैं आ पाया। आत्मा ब्रह्म की अंश है, आत्मा ब्रह्म की अंश है, जाति पाति शरीर की है। जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, देखो कड़ा, कड़ोली, चपड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या है, कि तंबाकू पीने वाली को क्या कहते हैं, चिलम। परात भी होती थी ना मिट्टी की, मैंने देखी हुई है। मिट्टी की परात, चक्री जिसमें लस्सी डालते हैं, जिसमें दूध रिड़कते हैं, दही, ये सारी है मिट्टी है। इन चीज़ों से ऊपर उठो, आप अपने आप को पहचानो कि हम ब्रह्म परमेश्वर की अंश है। यही बात है कि हम इसी चीज़ को नहीं समझे, हम कौन है, हम किसकी अंश है, उस परमेश्वर की। शरीर होता है और माता पिता के राज्य बीज का, यहाँ मिलता है हमारे को शरीर, ऊपर से तो आत्मा आती है। आप शास्त्र में मैंने सुना है कि 5 महीने का शरीर जब हो जाता है गर्भ में, तब उसमें आत्मा प्रवेश होती है, और 4 महीने उसको ऐसे होते हैं आत्मा को जैसे 4 युग होते हैं। कैसे रहती है आत्मा? परमेश्वर के आधार पर रहती है। ऐसी जो हमारे को बंद कमरे में बंद कर दे, हमारा श्वास बंद होता है, वहाँ उसको परमेश्वर रखता है, उसकी संभाल करता है। वहाँ भी गर्भ में भी वो हमारी रक्षा करता है। बाहर आके हमारे लिए कितना कुछ, देखो हवा पानी, खाने पीने की चीज़ें, परिवार सारा ही। छोटा बच्चा जन्म लेने से क्या कर सकता है, उसको माता परिवार उसको संभालते हैं। वो परमात्मा ने हमारे लिए इतना कुछ साधन किया
किया है तो हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है नहीं, मन के कहने से न चलो। जन पीखा अभिलाख हो ये नहीं, चाहो मुक्त गति तार, कि महाराज मेरे को अपनी शरण रखो, चाहे मेरे को मुक्ति दो, चाहे मरण जल में फसावे, आपके ऊपर में आपकी शरण आ गया, विनती है। अब मैं थोड़ा बोल देता हूँ। मिश्रित दोहे है, जोग जुगत अभ्यास कर, क्या महापुरुष क्या कहते हैं, जोग जुगत युक्ति से अभ्यास कर, जोग जुगत अभ्यास कर, सोहंग शब्द समाये। सोहंग का मतलब है कि मैं परमात्मा के अंश है, इसको होश आ जाती है वहां। सोहंग सतपुरुष का पुत्र है। जोग जुगत अभ्यास कर, सोहंग शब्द समाये, एकमिक हो जाएगा परमात्मा में। जैसे पानी, लोटे का पानी जो होता है उसमें नदी में फेंक दो तो पानी में पानी हो जाएगा, ऐसे आत्मा सोहंग का मतलब यही है। पीखा गुरु प्रताप थे, निज आत्म दर्शाए, निज आत्मा के दर्शन जो है वो गुरु की कृपा से हो गए, गुरु के प्रताप से। फिर भी हमारे को साधना करना चाहिए। पीखा गुरु प्रताप थे, निज आत्म दर्शाए, नाम पढ़े जो भाव से हो, भाव से जो हमारे को नाम दिया हुआ उसको भाव से पढ़ना। नाम पढ़े जो भाव सो, तापर होए दयाल, जो श्रद्धा से नाम की कमाई करता है, भाव से पढ़ता है, उस पर सदगुरु दयाल होए। सदगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरिये, सदगुरु होए दयाल तो कबू न चूरिये, सतगुरु होए दयाल तो देही दुख कहा, सतगुरु होए दयाल तो जम का डर कहा। यहाँ लिखते हैं, नाम पढ़े जो भाव से तापर होए दयाल, भाव से नाम की कमाई करो, उस पर सदगुरु दयाल हो जाते हैं। पीखा के कृपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल, सुदृष्टि खुल गई मेरी, तीसरा नेत्र खुल गया है गुरु के प्रताप से। गुरु ने कृपा की, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, परमात्मा को भी देख रहा हूँ कि तीसरी आंख से ही परमात्मा नजर आते हैं। इन आंखों से बच्चे नजर आते हैं, संसार नजर आता है, हल को लिखा हुआ है। भाई सोना नहीं है, कला के कृपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल, जाप जपे सो प्रीत सो, जो गुरु ने जाप दिया हमारे को, नाम जपे सो प्रीत सो, बहुविधि रुचि उपजाए। जो प्रीत न जपते उसके अंदर रुचि पैदा होती है, तड़प पैदा होती है उसके अंदर, कि हम जिसका नाम जप रहे हैं उसके प्रति हमारे को तड़प पैदा है। जब उसके लिए हमारे अंदर तड़प पैदा हो जाएगी तो एक दिन जरूर दर्शन होंगे उसके। आंख खुल गई फिर तो दर्शन ही दर्शन है, ठीक है नहीं, आंख खुल गई फिर दर्शन दर्शन है। आप देखो 10वें पातशाही के भाई कन्हैया, उनकी पानी की ड्यूटी लगी थी जंग में, जहां वो ऐसे मच्छर करते थे तो उनको गुरु महाराज नजर आते थे, उनकी दृष्टि खुली थी, उनको ना तुर्क नजर आते थे, ना सिख ना हिंदू कुछ नजर नहीं आते थे, जहां भी पानी पिलाते थे उनको गुरु महाराज नजर आते हैं। ऐसे लिखा महाराज ने, मेरे को 5वें पातशाही को होगा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हमारे अंदर समानता हो जाएगी ना, समानता, अवस्था समानता की, आपको सब प्यार करेंगे। जब तक समानता नहीं है, जब तक आपको कोई प्यार नहीं करेंगे, चाहे आप सन्यासी भी हो गए। हमारी तरफ से होगा, सारे हमारी तरफ से होता है सारा कुछ, ठीक है नहीं, जो कुछ भी होता है हमारी तरफ से होता है। तो आप जैसा ख्याल किसी के प्रति कर गए, मैंने आपके प्रति को ख्याल किया, आपको टच करेगा, आपके अंदर वो ख्याल उभर जाएगा। तो आप दूसरों के लिए ख्याल अच्छा रखो, सद्भावना रखो, समानता रखो,
किसी के अवगुण न देखो। अगर आप सद्गुण आपके अंदर है तो उसको सद्गुणों के द्वारा उनको समझाओ, प्यार करो। ये प्यार का मार्ग है। अगर किसी को धिक्कार देंगे, मान लो किसी ने गलती की, उसको आप धिक्कार देंगे, वो तो आगे टूटा हुआ है, फिर वो कैसे जुड़ेगा? जैसे आपने उनको फटाफट कर दिया गीताराम को, ऐसे नहीं कहना किसी को। जब तक उसका मुंह देखो कैसे हो गया है। आपको माफ़ी मांगने पड़ेगी, चाहे आप महात्मा हो उनसे। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरी गलती होगी, अभी कर दो ऐसे। हाँ, इनका देखो, इनका स्वभाव है, मतलब स्वभाव आस्ते आस्ते बदल रहे हैं आस्ते आस्ते। आप देखना कि जब हम कुछ करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन शुरू होता है। प्यार का, जब हम सबके प्रति हमारा प्यार होगा, आपको ढूंढेंगे कि भाई हमारी बेटी कहाँ गई है मीना। तो साधुओं ने सिखाना हमारे को, ठीक है नहीं? इसलिए साध संगत की महिमा बहुत बड़ी है। हमारा बच्चा कैसा भी हो, वो तो हमारा बच्चा भाई। ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको कैसे समझो, प्यार से चलेगी गाड़ी, ऐसे नहीं। कोई नहीं यार माफ़ कर देना है, और देखो बिजली आ गई, माफ़ कर देगा नहीं? हाँ ठीक है, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अगर हम आते पर फाइल कर देंगे, लोग आ गए बेचारे जले फूके आने सत्संग में, तो उनको प्यार करो। तू भी नहीं मेरे से नाराज हो जी। हाँ नहीं, बोली जगाते हैं, सर्वव्यापक है वो, पत्ते पत्ते में है वो, फिर उससे हम छुप नहीं सकते हैं। आपसे छुप सकते हैं हम दुनिया से, उससे क्या छुपना है? कट कट की पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। थोड़ा ये आज हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ देव दुर्लभ, ये उन्हीं की कृपा से है। नहीं इस शरीर के लिए देवता तरस रहे, इस दही को सिमरे देव सो दही भाज हर की सेव। गुरु को दूर मत जानो आप, वो तो आपके साथ है। ये उदय होते हुए भी आप ऐसे रहोगे, फिर बड़ी पारी सजा मिलेगी। ठीक है, कितना माफ कर दे, बोले यार तेरे अंदर भी जाप जपे सो प्रीत सो, प्रीत नाल जाप जपो, जाप जपे सो प्रीत सो, बहु विधि रुचि उपजाए। उधर अंदर रुचि पैदा होती है, जे प्रेम से जाप जपो गुरु महाराज का, अंदर रुचि पैदा होती है। सांझ समय और प्रात लग तत्व पदार्थ पाए। शाम को या सुबह को आपको तत्व रूपी पदार्थ की प्राप्ति होगी, अगर आप प्रेम से प्रीत से नाम की कमाई करेंगे। यानी बहुत देर नहीं कि परसों को अगले महीने होगा। देखो देखो फिर पढ़ देता हूँ। जाप जब सो प्रीत सो बहुविधि रुचि उपजाए, सांझ समय और प्रात लग, सांझ सवेरे नाम जप तत्व पदार्थ पाए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तेरे को, अगर तू सुबह शाम प्रीत से श्रद्धा से उसका नाम जपेगा। राम को नाम अनंत है, अंत ना पावे कोई। उस परमेश्वर का नाम जो है बेअंत है, अनंत है, उसका पार नहीं पा सकता कोई। तीखा जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होए। जिनकी बढ़िया बुद्धि है, नाम तबन सुख होए। जो श्रद्धा से नाम की कमाई कर गया। लघु बुद्धि, लघु किसको बोलते हैं? हाँ, जरा बहुत चतुर है उनको प्राप्ति नहीं होती, छोटे को हो जाती है। नाम तबन सुख होए, एक संप्रदाय शब्द घट, एक द्वार सुख संच, एक आत्मा सब भेष भेष, मोह दूजो जग प्रपंच। एक आत्मा ही है असली, सारा संसार प्रपंच है। इसमें जीव देख लो, वो सो रही है, देखो पीछे। हमारे साथ नहीं आपने आना, आप तो लंगर खाने को आती है, आप सत्संग में सो रही है तो आप यहाँ से जाएगी मीना के खा लेगी। आप सत्संग में हमारे सामने सो रही है, आप भजन में क्या तू भजन करती है? जब सत्संग में नहीं सोती है। कौड़ा शब्द तेरे को मैं तो आके है, तू जाग के रहे।
लंगर तेरी प्रारब्ध का जो यहाँ भी खाते हैं उधर भी खाते हैं। जो हम खाते हैं ना ये हमारी प्रारब्ध का होता है। मैंने तेरे को कौड़ा वचन इसी कर गया है, तू हमारी भी तो बहन ही है जैसे उसकी बहन है, पर सत्संग में सोना मत। वो तो सारी रात जागते रहे, इस करके इनको नींद आ रही थी। तू सारी रात जागती है क्या भजन करती है? ये गल गलत है। सत्संग में आके सोना मत। कि लीला बहुत सत्संग करती है, सोई हुई थी देखो महाराज जी। मैंने कहा हमारे साथ नहीं आना आपने अगर सोना है। हम आपको अपनी बहन समझ के अब गाड़ी में लाते हैं, फिर आपकी बहन हमारी बहन तो सत्संग में आके सोती है। जो सत्संग में सोगी है तो भजन कैसे करेगी? इसको भजन उसमें कौन कहेगा भी उठे भाई भजन कर। जो इसके साथ रात सोई है सब सोइयां भी नहीं, पहले इन्होंने गप्पा कुटियां फिर सो गया। कीर्तन भयो अनंत है, एक है वो, एक से अनेक हो गया, एक ही परमात्मा है, उसकी संतान हम सब। टीका केवल एक है, कीर्तन भयो अनंत, एक आत्मा सकल घट, घट अनेक ही है, आत्मा एक ही है। एक आत्मा सकल घट, एक गत जाने संत, ये संत जानते, एक गत जाने संत। जिन्होंने पेट भर के खाना उनको पता है कि क्या है। बताओ, जो बंदे हमारे पास कीर्तन करते हैं ऐसे ऐसी बात बोलते हैं, उनका पहले पता लग जाता है कि इनके बल्ले का नहीं है, इसलिए हम अकेले रहते हैं। ठीक है जी। जो बंदा चिक्कड़ से लिबड़ा हुआ आप उससे हाथ भी मिलाओगे आपके हाथ को गंदा कर देगा वो। तो आप नाम की कमाई करो, किस लिए आए हो बस वो ख्याल करो आप। एक आत्म सकल घट, यह गति जाने संत। आत्मा एक है, घट अनेक है। एक तागा नाम का सब घट मानिया माल, सब दे अंदर नाम है। पीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठ खोल नहीं जानते ताते भयो कंगाल। सब दे अंदर वो लाल है। आप गठ नहीं खोलोगे तो कैसे बनेगा? तो गठ खोलो। जड़ और चेतन की गठ पड़ी हुई है। जड़ शरीर है, चेतन हम आत्मा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, छूटे न ग्रंथि होए न सुखारी। जब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती है जब तक सौखी नहीं होगी। शरीर ने पकड़ा हुआ है, समझने ने पकड़ी हुई है, मन ने पकड़ी हुई है, विषय विकारों ने पकड़ी हुई है। जब यहाँ चलोगे आप यहाँ तो आपकी गठ खुल जाएगी। जिन चीज़ों ने हमें बांधा हुआ है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। आंखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको समय निकालो। ठीक है नहीं? कोई हमारे पुराने संस्कार भी होते हैं, हम बहुत मेहनत भी करते हैं फिर भी सफलता नहीं होती है। मगर वो जब तक वो संस्कार समाप्त नहीं होते हैं आगे नहीं हम जा सकते हैं। किसी न किसी का कर्जा देना हो, वो कहता है जब तक हमारा कर्जा नहीं होगा आप यहाँ से जाना नहीं है आपने। अगर चल भी जावे फिर भी उसको पकड़ कर लाते हैं। हमारा बार बार जन्म क्यों होता है कि हमारा यहाँ पिछला समाप्त नहीं हुआ, अगला और पंगा ले लें फिर बार बार। यहाँ से जब तक आत्मा अंदर नहीं अंतर्मुख नहीं होती है, जब तक यहाँ कर्जा मुक्ति नहीं होती है, हम यहाँ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। घरवाली घर वाले को खाने को दौड़ती है, बच्चे खाने को दौड़ते हैं। मान लो कि हमारा जब तक असली परिवार में अमानत होना शुरू हो गए, हमारे पुण्य खत्म हो गए। जनानी भी इंसल्ट करती है, आदमी भी इंसल्ट करते, जनानी की बच्चे इंसल्ट करते हैं। हम लोग हमारे पल्ले हम जो है तो हमारे पल्ले वो दाने दूने सारे खत्म हो गए, फिर सड़क पर आओगे। क्यों आना है? परमात्मा के पुत्र नाम की कमाई करो। ठीक है नहीं? यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है, यहाँ भजन हो सकता है, बहुत एकांत जगह है। मैंने उधर गया था ना चौक में, वहाँ भी बहुत शांत है। जो बीबी जी उन्हें अपने कमरे में हमारे को लगाया बेड, वो भजन करने वाली है। तो मैंने कहा यहाँ बहुत बढ़िया है, अगर आप भजन करो तो करना तो उन्होंने है।
एक तागा नाम का सब घट मान्या माल, फेरत कोई संत जन, फेरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुलाल। तीखा के गुरु है गुलाल साहब। आरती हर गुरु चरण की, आरती हरि गुरु चरण की, कोई जाने संत सुजान। उनकी आरती क्या है? बस सबको प्यार करो, बस ये आरती उनकी। वो कहते भी कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ चाहता, पर किसी का दिल ना तोड़ी, जिहदे विच रब रहिंदा है। ये आरती उसकी। देखो लिखा होगा, आरती हरि गुरु चरण की, कोई जाने संत सुजान। ये प्रभु कैसे खुश है, उसके बंदों का सत्कार करो। ये है उसकी आरती। यानी हरि ओम जय श्री जगतारन। फिर उत्थे जाके पंगा लड़ना के की आरती है। प्यार करो लोगों को, सत्कार। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको हजारों मील आप मेरे से दूर है, आपको पता लग जाएगा कि हमारे से प्यार करते हैं। मान लो कि हमारा कोई प्रेमी है या प्रेम का है, मैं मिसाल देता हूँ, वो हजारों मील दूर रह रही है, तो फिर भी उनका इतने दूर है, प्यार जो है उनको पता लगता है। अब आजकल का प्यार तो जिस्मानी है, लोग फोन हर दम करते रहते हैं। तो जो रूहानी प्यार है, प्रेम जो